मुहियुद्दीन मोहम्मद 3 नवंबर 1618, 3 मार्च 1707, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया शाही नाम, जिसका मतलब है विश्व विजेता, के नाम से जाना जाता था, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। उसका शासन 1658 से लेकर 1707 में उनकी मृत्यु तक चला। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी राज किया। वह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में प्राप्त विजयों के माध्यम से मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया। अपने जीवन काल में उसने पूरे दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का भरपूर प्रयास किया, पर मराठा के वजह पूरे भारत पर राज नहीं कर सका और उसके शासन के बाद मुगल साम्राज्य का सिकुड़ना आरंभ हो गया। प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। 5 वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शुकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सत्ता में प्रवेश। मुगल प्रथाओं के अनुसार शाहजहां ने 1634 में शहजादे औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब खड़की महाराष्ट्र को गया, जिसका नाम बदलकर उसने औरंगाबाद कर दिया। 1637 में उन्होंने रबिया दुर्रानी से विवाह किया। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्तों बाद आगरा आया, जिससे उनके पिता शाहजहां को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के पद से निलंबित कर दिया। औरंगजेब 7 महीनों तक दरबार नहीं आया। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और उसे इसका परिणाम भी मिला। उसे बदखशान, उत्तरी अफगानिस्तान और बाल्ख, अफगान उज़्बेक क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद उन्हें मुल्तान और सिंध का भी सूबेदार बनाया गया। इस दौरान वे फारस के सफ़वियों से कंधार पर नियंत्रण के लिए लड़ते रहे, पर उन्हें पराजय के अलावा और कुछ मिला तो वो था अपने पिता की उपेक्षा। 1652 में उन्हें दक्कन का सूबेदार पुनः बनाया गया। उन्हें गोलकोंडा और बीजापुर के विरुद्ध लड़ाइयां की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसे उनके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहे थे। सत्ता संघर्ष। शाहजहां 1657 में ऐसे बीमार हुए कि लोगों को उसका अंत निकट लग रहा था। ऐसे में दारा शिकोह, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में सत्ता को पाने का संघर्ष आरंभ हुआ। शाह शुजा, जिसने स्वयं को बंगाल का राज्यपाल घोषित कर दिया था, अपने बचाव के लिए बर्मा के अर्किन क्षेत्र में शरण लेने पर विवश हो गया। 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में बंदी बना लिया और स्वयं को शासक घोषित किया। दारा शिकोह को विश्वासघात के आरोप में फांसी दे दी गई। उन्हें 1659 में दिल्ली में राजा का ताज पहनाया गया था। उनके शासन के पहले 10 वर्षों का वर्णन मोहम्मद काजिम द्वारा लिखित आलमगीरनामा में किया गया है। 6 शासनकाल। औरंगजेब ने मुस्लिमों पर जजिया कर पुनः से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। साम्राज्य विस्तार। औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, विद्रोह, दमन, चढ़ाई इत्यादि का तांता लगा रहा। पश्चिम में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को अंततः उन्होंने पराजित कर दिया, पर इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम कर दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर तो लिया, पर शिवाजी महाराज और पुत्र संभाजी महाराज के भाग निकलने पर उनके लिए बहुत चिंता का कारण बन गए।
शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठे औरंगजेब को युद्ध के लिए ललकारते रहे। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू। औरंगजेब की विवादास्पद प्रतिष्ठा के प्राथमिक कारणों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नीतियों से उपजा है, क्योंकि उन्होंने भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था जो हिंदू निवासियों को चुकाना पड़ता था। साथ औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। उसने शरिया कानून लागू करने और पूरे साम्राज्य में इस्लामी प्रथाओं को फिर से लागू करने की मांग की। इसके कारण हिंदू मंदिरों का विध्वंस, गैर मुस्लिमों पर भेदभावपूर्ण कर लगाना और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ। 7. औरंगजेब के प्रशासन में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू नियुक्त थे, चूंकि यह हिंदू राजाओं की संख्या सहित संख्या और भूमि क्षेत्र के मामले में पिछले प्रशासन की तुलना में बहुत बड़ा था। मुगल इतिहास के बारे में यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि दूसरे शहंशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के विभिन्न पदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और विभिन्न भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के समय में 33% तक हो गई थी। अहमद अली के शब्दों में कहें तो ये तथ्य इस धारणा के विरोध में सबसे तगड़ा सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ पक्षपात करते थे। 8. औरंगजेब की सेना में वरिष्ठ पदों पर बड़ी संख्या में कई राजपूत नियुक्त थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि तब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापति के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय एक छोटी और अस्थायी अवधि के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। व्यक्तित्व। औरंगजेब तथाकथित हिंदू और सिख विरोधी काम करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वे संयम बरतता था। प्रशासन के भारी काम में व्यस्त रहते हुए भी वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुरान की नकल बना करके और टोपियां सीकर कुछ पैसा कमाने का समय निकाल लेता था। उदाहरण चाहिए। मातृभाषा और मूल। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुसलमान बादशाहों के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उनमें से कोई भारतीय नहीं था। मुगल काल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा संरक्षण मिला था और यह परंपरा औरंगजेब के शासन में भी जारी रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी इतिहासकार एलिसन बुश बताती हैं कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को प्रोत्साहन देने वाला माहौल था। शहंशाह के बेटे आजम शाह की ब्रज कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने संरक्षण दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि वृंद तो औरंगजेब के प्रशासन में भी नियुक्त थे। मुगल काल में दरबार की आधिकारिक लेखन भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से लेकर दरबारियों तक के बीच प्रचलित भाषा हिंदी उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस पत्र से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने 47 वर्षीय बेटे आजम शाह को लिखा था। शासक ने अपने बेटे को एक किला भेंट किया था और इस अवसर पर नगाड़े बजवाने का आदेश दिया। आजम शाह को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि जब वे एक बच्चे थे तो उन्हें नगाड़ों की आवाज बहुत पसंद थी और वे अक्सर कहते थे, बाबाजी धन धन। इस उदाहरण से यह बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा तत्कालीन प्रचलित हिंदी में ही अपने पिता से बातचीत करता था। 8. धार्मिक नीति। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, 9 रोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ कर पुनः लगाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोखा दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 में उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहत्सिब, सार्वजनिक सदाचारा निरीक्षक को नियुक्त किया गया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर,
एवं मथुरा के केशव राय मदिन को तुड़वा दिया। उन्होंने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त करवा दिया। इन्हीं में आबवाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी, परिवहन कर और पांडारी चुनगी कर नामक स्थानीय कर भी शामिल थे। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ घटाव यात्रियों पर भारी कर लगाया गया, जिज़्या कर फिर से लगाया गया और हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। उस समय के कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख है। मंदिर विध्वंस और निर्माण। समकालीन अदालत के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि खंडेला, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़ में मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब या उनके सरदारों द्वारा उनके आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। 9 और सितंबर 1669 में औरंगजेब ने वाराणसी में प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। 10 अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और बाद में 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया गया। अन्य हिंदू मंदिरों में से 1705 के अभियानों में कहीं और नष्ट कर दिया गया। और औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उनके और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बीच घर्षण पैदा कर दिया, जिसे जब्त कर लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। उन्हें औरंगजेब ने इस्लाम अपनाने के लिए बुलाया और मना करने पर उन्हें यातना दी गई और नवंबर 1675 में उनका सिर कलम कर दिया गया। 11 विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से शहंशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। 8 इस मामले में कुख्यात कहा जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चले। उन्होंने शासनकाल में मंदिर ढहाने के उदाहरण बहुत ही दुर्लभ हैं। ईटन इनकी संख्या 15 बताते हैं और जो हैं उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उनके शासनकाल में ज्यादातर सेना यहीं तैनात थी। उत्तर भारत में उन्होंने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए ये हमला किया गया। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उनकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो शहंशाह के वफादार थे। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर तो यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम आथा अली और जलालुद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ भी इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें बनारस का जंगम बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं।